हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है। लिंग्यून अपनी मदर से कहता है, मदर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊँगा। उसकी मदर कहती है जल्दी वापस आ जाना, ज़्यादा टाइम मत लगाना। लिंग्यून भागता हुआ जाता है और वो कहता है मुझे जल्दी से भागना होगा क्योंकि मुझे उस रिवर तक पहुँचने में कम से कम स्पीड से जाऊँगा तो 50 मिनट लग जाएंगे और मुझे वापस भी आना होगा, इसीलिए मुझे अपनी स्पीड तेज़ करनी होगी। इतना कहते ही लिंग्यून बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहा होता है। वो बस की स्पीड से भी आगे निकल जाता है। लिंग्यून को भागता हुआ देख ड्राइवर कहता है आखिर ये इंसान है या कोई और है, इतनी तेज़ कैसे भाग सकता है ये। और तभी दिखाया जाता है लिंग्यून उस रिवर के पास पहुंच जाता है। वो उस रिवर में स्विमिंग करने के लिए अपने कपड़ों को उतार के रख देता है और कहता है अब मेरे पास सिर्फ 40 मिनट्स है। और वो स्विमिंग करने लग जाता है। स्विमिंग करने के बाद वो शांति से बैठता है और वो कहता है फाइनली मेरी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। लिंग्यून वापस से अपने कपड़े पहन लेता है और वो कहता है अब समय है सेकंड लेवल की ट्रेनिंग करने का, और ऐसा करूँगा तो मेरी बॉडी की पावर और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ये कहते हुए वो लुमिनरी ग्रास के पास ही बैठा होता है और उस ग्रास की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं और भी ज़्यादा इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर समाऊंगा जिसकी वजह से मेरा ऑरा बढ़ेगा। ये कहते हुए लिंग्यून उस ग्रास की एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एब्जॉर्ब करते ही वो कहता है कि फाइनली वो सेकंड लेवल को क्लियर कर चुका है क्योंकि उसकी बॉडी से उसकी पावर अनलिश होती है और उसके पेट के अंदर से एक सर्कल वाली एनर्जी दिखाई दे रही होती है। लिंग्यून अपना ध्यान लगाता है और उसके माथे के ऊपर से भी एक एनर्जी बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई दे रही होती है और उसकी बॉडी आसपास से स्पिरिचुअल ऑरा से ढक जाती है। वो अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है मेरी बॉडी के अंदर फेरी स्पिरिट है, यानी पेरिमोडियल स्पिरिट, जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। मुझे तो लगा था कि मेरी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मेरी बॉडी के अंदर ही कहीं छिपी हुई थी। मेरी बॉडी के अंदर इमोर्टल हो रहा है जो मुझे कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। अब मुझे जल्दी से प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि मुझे स्टार ट्रेजर आर्ट तक भी पहुंचना है। सचमुच में गॉड मेरी सच में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और इतना कहते ही वो फिर से ट्रेनिंग करने लग जाता है। प्रैक्टिस करते हुए अब उससे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका होता है और उसकी बॉडी से एक और एनर्जी बाहर निकलती है। वो एनर्जी स्टार की होती है जो पहले लिंग्यून के पास आती है और वही एनर्जी लिंग्यून की बॉडी से बाहर निकलती है। और ऐसा प्रैक्टिस करते हुए अब उसे सुबह भी हो गई होती है क्योंकि सूरज निकल रहा होता है। लिंग्यून खड़ा होता है और कहता है मैंने काफ़ी देर तक प्रैक्टिस कर ली, अब मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए वरना मॉम और जैस्मिन चिंता करने लगेंगी। इतना कहते ही लिंग्यून तेज़ी से भागता हुआ जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो स्ट्रीट के पास पहुंचता है वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है। एक लेडी बोल रही होती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो, और हेल्प के लिए बोल रही होती है। जो उसके हाथों में सब्जियां होती है वो भी नीचे गिर जाती है। जो लोग उस लेडी को परेशान कर रहे होते हैं वो कहती है प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, और वो प्रेग्नेंट भी होती है। वो लोग कहते हैं तुम्हें यहाँ पर किसने अलाउ किया, तुम यहाँ पर जो वेजिटेबल बेच रही हो। लिंग्यून कहता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस प्रेग्नेंट लेडी को परेशान करने की। वो बंदा उस लेडी से कहता है यहाँ पर कोई भी तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला नहीं है, इसीलिए तुम्हें चिल्लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप मेरी बात मान लो शांति से। वो लेडी उस बंदे से कहती है मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, जितना पैसा पहले मेरे पास था वो सब मैंने मेडिकल बिल में पे कर दिया। वो बंदा कहता है अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है तो तुम उसके अलावा कुछ और कर सकती हो। वो उसके कान के पास आता है और कहता है तुम बार में जा सकती हो रात में और मेरे साथ चैटिंग भी कर सकती हो। वो लेडी कहती है मेरे पास रात में बिल्कुल भी समय नहीं है, मेरे हस्बैंड वो हॉस्पिटल में है और मुझे उनके पास जाना होगा। वो बंदा उनके पास आता है और वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के पास ले जाऊंगा हॉस्पिटल में, और हमें जो भी बात करनी होगी हम उनके सामने कर लेंगे। ये कहते हुए वो उसके गालों को हाथ लगा रहा होता है। तभी उस लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे खींचकर एक थप्पड़ लगाती है और थप्पड़ लगाते हुए कहती है तुम मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। तभी उस बंदे को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फाइट करने की, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और इतना कहते ही वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। उस लेडी को काफ़ी डर लगता है, इसीलिए वो डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन तभी वो अपनी एक आंख खोल कर देखती है, उसे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उस बंदे का हाथ लिंग्यून सामने से आकर पकड़ लेता है। लिंग्यून उस बंदे का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लेडी को परेशान करने की, टियान बुटाओ के भतीजे। और वो उसके हाथों को बहुत कस के पकड़ के दबाने लग जाता है। वो बंदा चीखता है और वो कहता है मेरा हाथ बहुत तेज दर्द हो रहा है। लिंग्यून उसके हाथ को छोड़ देता है।
लिंगयून तभी पीछे मुड़कर उस लेडी से पूछता है, क्या आप ठीक है? वो लेडी कहती है, ब्रदर तुम इसे जाने दो, वैसे भी यहाँ पर तुम झगड़ा करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। लिंगयून कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा, वैसे भी मेरे हाथों की थोड़ी सफाई हो जाएगी अगर मैं इसे मारूंगा तो। तभी वो बंदा अपने साथियों से कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को हर्ट करने की? तुम लोग में से कोई भी इसे छोड़ना मत और ये यहाँ से जिंदा बच कर न जाने पाए। उसके सभी साथी आगे बढ़ते हैं और लिंगयून के ऊपर चारों तरफ से घेर के अटैक करने लग जाते हैं। लिंगयून उन बंदों को रोक रहा होता है और एक एक करके उनके हमले का जवाब दे रहा होता है। पीछे से लिंगयून के ऊपर कोई अटैक करने वाला होता है। वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है, जरा संभल के, पीछे से आपके ऊपर अटैक होने वाला है। वही बंदा लिंगयून के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वो भी एक लोहे की रोड लेकर आ रहा होता है। लिंगयून कहता है, अच्छा तो तुम मेरे ऊपर हमला करने आ रहे हो। तभी लिंगयून अपनी पावर का यूज़ करता है और उस रोड के ऊपर एक पंच करता है। वो बंदा रोड को अपने हाथों से छोड़ देता है। लिंगयून उस रोड को उस बंदे के सर के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा घायल होकर नीचे गिर जाता है। मारने के बाद लिंगयून अपने हाथों को देखता है, उसके हाथों में थोड़ी चोट लग जाती है। वो कहता है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट लग गई है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगी, मैं रिकवर कर लूँगा इसे प्रैक्टिस करके। वो लेडी लिंगयून से कहती है, क्या आप ठीक है? लिंगयून उनसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी ये तो मेरा गेम था, मैं तो ऐसे प्ले करता रहता हूँ। वो लेडी अपने सामने पड़े हुए घायल लोगों को देखकर अचंभे में पड़ जाती है और वो कहती है, ये सब आपका एक गेम प्ले था, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि लिंगयून अकेला था और वो सारे काफ़ी सारे लोग थे, इसीलिए उस लेडी को बिलीव नहीं हो रहा होता है। उसका सर चकराने लग जाता है और दर्द भी कर रहा होता है। तभी वो गिरने वाली होती है, लेकिन लिंगयून उसे पकड़ लेता है। लिंगयून पकड़ते हुए कहता है, ज़रा संभल के, अभी आप कैसा फील कर रही हैं? अचानक से आपके सर में दर्द होने लग गया। आपको ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको अपना ध्यान रखना होगा। अगर अभी आप नीचे गिर जाती तो आपको भी खतरा होता और आपके बेबी को भी। वो लेडी लिंगयून का सिर्फ मुंह देखती रह जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर।